हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बात करना चाहती हूँ अपनी उन बहनों से जो किसी भी वजह से उन्हें समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि वो जीवन में कहीं स्टक हो गई हैं और एक ट्रैप है जिसमें वो फंस गई हैं, उससे निकला नहीं जा रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जो सोच रही हैं उसे कैसे शुरू करें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, जॉब हो सकती है। तो ये कि मैं खुद यहाँ H4 वीज़ा पे थी कई साल अमेरिका में, और मेरे जो स्ट्रगल्स थे और उनसे जो मेरी लर्निंग हुई है उन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। पहली बात कि जब हम किसी और देश में या किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद, लैंग्वेज नहीं आती, गाड़ी नहीं आती वहाँ की चलानी, क्योंकि रूल्स नहीं पता वहाँ के ट्रैफिक के या जो भी है, तो और ऐसा लगता है जैसे कि बस स्टक सा हो गया है दिमाग, कुछ समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करा जाए। कुछ मेंटल स्ट्रगल चल रहा है, जैसे मे बी आप शादी करके गए हैं, आपके ऊपर ये प्रेशर है कंसीव करो, बच्चा होना चाहिए, लेट हो रहे हो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप कि अब कंसीव करके बच्चा पैदा करना है इधर, या कि अपने कैरियर को देखना है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहली बात तो यह है कि काम डाउन, बिलीव मी, यू कैन डू बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहले अपने आप को शांत करिए और तैयार हो जाइए। आती है कि इतने पैसे कहाँ से आ जाएंगे, हम कैसे बिजनेस शुरू करें, कैसे हम जॉब शुरू करें, कैसे जो कुछ भी, बहुत सारे तरह के मेंटल हर्डल है, मुझे पता है। आई हैव बीन देयर फॉर ईयर्स। तो को ये वाली बात लगती है, कुछ समझ नहीं आता। तो जो भी आप कर सकते हैं, छोटे से छोटा काम भी करने में शर्माइए मत। चाहे आप, मुझे पता है आप बहुत योग्य भी हो, तब भी आप उसे करने से बिल्कुल मत शर्माइए। धीरे धीरे करके अपने फंड्स इकट्ठे करिए और एक दिन ज़रूर इतने पैसे हो जाएंगे आपके पास कि जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो सिर्फ सोचते रहने से तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो ज़रूर कुछ होने की आशा है। और ये भी मैं बता रही हूँ कि अगर 60% 70% आपके पास है तो 30% की कोई मदद आपको फिर भी कर सकता है। लेकिन आप सोचें 100% कोई कर देगा तो बहुत मुश्किल है। आप बस स्टार्ट कीजिए, रेस्ट विल फॉलो। आप स्टार्ट कीजिए, आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। एक ब्रांड ट्रेसी जो हैं, जिन्होंने बुक लिखी है ईट दैट फ्रॉग, उन्होंने लिखा है ये कि हाउ कैन वी ईट एन एलिफेंट, कैन वी ईट एन एलिफेंट, द होल एनालॉजी है। तो हम बहुत बड़ा टास्क कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी ईट एन एलिफेंट, बाइट बाय बाइट। तो इसलिए आप पहला स्टेप लीजिए, धीरे धीरे बाकी चीज़ें आपको खुद भी समझ में आने लगेंगी। बीइंग ए साउथ एशियन वुमन आई नो इट कि लोग क्या कहेंगे। भाई तो लोग तो कहेंगे ही, उनका काम है ये। अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। और आप ये मानिए कि अब जीवन के इतने साल बिताने के बाद मेरा निष्कर्ष तो ये है, भाई कहते रहने दो जिसे जो कहना है, जो अपने आप को लग रहा है वो कर लो। जीवन बहुत छोटा है, टाइम बीता जा रहा है। कम से कम आपको डेथ बेड पे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैं ये कर लेती, अरे मैं ये कर लेती। जैसे मैं आपको बताऊं अपने लिए, मुझे बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं पिछले सालों के लिए। रुकी रही, क्या मुझे कुछ कर लेती उस टाइम, कर लेती। अब दशरथ माझी पूरा पहाड़ खोद सकता है, तो क्या हम इतने, मतलब इतने कमज़ोर हैं? वो भी तो इंसान ही थे। उन्हें तो कोई गरीब भी थे बेचारे, और पत्नी भी मर गई थी, खाना भी कुछ नहीं मिलता होगा, खुद जाके पकाते होंगे। हमें तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं ईश्वर कृपा से। तो इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए और सोच लीजिए कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। अगर कुछ भी है, सिचुएशन से भी निकलना है, अगर बिल्कुल घर में ट्रैप हो गए हैं, कोई सोशल सर्कल नहीं है, अगर उससे भी निकलना है तो आपको कदम बढ़ाना होगा। तो सूरज को सबका सलाम है। आगे या पीछे जो लोग आपकी बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो आप मान लीजिए कि सब कुछ चेंजेबल है। जब जब आपके हालात बदलेंगे तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो इसलिए अपने अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए, हैंग इन देयर। यानी हिम्मत मत हारिए या छोड़िए मत, जो भी आप जो भी करते हैं, जो कुछ भी आपको आता है। और अगर आप एक गृहिणी हैं, आपने ये निश्चित किया है अभी के लिए कि घर में रहूँगी, पूरे ठसक से रहिए। पूरे दोनों काम करके मैं बता रही हूँ आपको। बाहर नौकरी करने जाता है आदमी तो उसे कुछ ब्रेक मिलता है कि ये रेसिस टाइम है, ये आपका ब्रेक टाइम है, वो बैठ जाता है चेयर पे। लेकिन हम घर में काम करते हैं, क्या हम बैठते हैं? क्या हमें टाइम मिलता है? पूरे टाइम एक काम को छोड़ो दूसरा काम, दूसरे को, कभी बच्चे, कभी मेहमान, कभी त्योहार, कभी घर, कोई टाइम नहीं मिलता। बहुत ही अंडर वैल्यूड और अंडर एप्रिशिएटेड है हमारे यहाँ होम मेकर की ड्यूटी।
पर मेरा तो बिग टाइम सैल्यूट है ये स्टे एट होम मॉम्स हैं। आई रियली रियली एडमायर यू। वो जो काइजन अप्रोच है, जापानीज़ अप्रोच, कि ओनली 1 मिनट करिए उस काम को। आज सिर्फ 1 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे अपने आप उसका समय अपने आप बढ़ता रहेगा। आप सिर्फ ये प्रण कर लीजिए कि मुझे 1 मिनट तो ज़रूर करना है। लोगों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो आपको प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको अडोर करते हैं, वो करेंगे। और जो नहीं करते ऐसा, वो नहीं करेंगे, और मे बी इन फ्यूचर करने लगें। लेकिन आप तो वो करिए जो आपके लिए करने योग्य है। आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए इन सब चीज़ों में। आप तो वो कीजिए जो सही है, जो करने योग्य है, और करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक नर्स से पूछा गया था, उन्होंने क्या बताया सबसे बड़ा रिग्रेट। सबसे बड़ा रिग्रेट जो लोग बताते हैं वो ये है कि मैं विश करता हूँ कि आई वुड हैव द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, कि काश कि मैंने जीवन अपने हिसाब से जिया होता, ना कि उस हिसाब से जैसा कि लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए जो सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्वच्छंद हो जाएं। वो ही कीजिए जो सही है, अगर आपको बाद में गिल्ट में नहीं जीना है तो। जो करने योग्य है वो करने से डिगिए मत, बस। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आपको किसी भी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करनी चाहिए, जिसका आपको लगता है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं या आपसे आपकी बात सुन सकते हैं तसल्ली से, आपको कुछ अपने तजुर्बे से बता सकते हैं, ज़रूर बात करिए ऐसे किसी व्यक्ति से। और चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।